बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, खाना काबा वो जगह है जहां अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते जोक दर जोक नाज़िल होते हैं। इस जगह इंसान गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। खाना काबा में मौजूद एक आदमी सफाई करने वाले से पूछने लगा, ऐ मेरे भाई, तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल इस जगह पर गुजार दिए, क्या तुमने कोई ऐसा मोजज़ा भी देखा जिसने ना सिर्फ आपके ईमान में इजाफा किया हो बल्कि उस मोजज़े ने आपके दिल की दुनिया ही बदल दी हो और आप आज तक उस मोजज़े को भूल ना सके हो। ये सफाई करने वाला कहने लगा, मोजज़े तो बहुत देखे हैं मगर मैंने एक ऐसा मोजज़ा देखा जिसे देखकर मैं कई दिन सो ना सका। उसने बताया, एक दफा 80 साला बूढ़ी औरत खाना काबा के पास ही ज़ारो कतार रो रही थी। ये औरत रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, मैं बहुत गरीब थी मगर इसके बावजूद भी तूने अपने घर का दीदार करवाया। या अल्लाह, मेरी एक और तमन्ना पूरी कर दे, मैं तेरे घर के अंदर जाकर तेरी रहमत को महसूस करना चाहती हूँ। मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ तू एक गरीब और मस्कीन को भी अपने घर के अंदर ले जा सकता है, तेरे आगे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। अगले दिन फिर ये औरत खाना काबा के दरवाजे के पास अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने लगी। इस औरत की एक ही तमन्ना थी, वो किसी भी तरीके से बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हो जाए। ये औरत बुलंद आवाज से कहने लगी, या अल्लाह, मैं शेखुपुर से माई करीमा हूँ। या अल्लाह, तू मुझे अपने घर के अंदर बुला ले, मेरी तमन्ना को पूरी कर दे। मैं तेरे घर के अंदर को देखे बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। ये औरत बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी, या अल्लाह, मैं शेखुपुर से माई करीमा हूँ। या अल्लाह, मैं पता नहीं किस तरह तेरे दर पर पहुंची। अल्लाह, मैं अंदर से तेरे घर को देखना चाहती हूँ। वो औरत दुनिया से बेनियाज होकर ये जुमले दोहरा रही थी। इतने में अचानक खाना काबा का दरवाजा खुला। खाना काबा में कुछ मेहमान अंदर दाखिल होने के लिए तैयार खड़े थे। इर्द गिर्द सिक्योरिटी हसार लग गया ताकि कोई गैर मुतल्लका शख्स अंदर दाखिल ना हो सके। इसी स्ना में एक शुरता सिक्योरिटी हसार को तोड़ता हुआ औरत को खाना काबा के दरवाजे तक ले गया। वो औरत भागकर सीढ़ियां चढ़ी और खाना काबा के अंदर दाखिल हो गई। ये सफाई करने वाला कहने लगा, मैं बूढ़ी औरत की किस्मत पर हैरान था, चनाचे मैं इस बूढ़ी औरत का पीछा करते हुए इसके होटल तक पहुंच गया। मैंने उस माँ से कहा, आज मैंने अल्लाह तबारक व तआला का जिंदा मौजज़ा अपनी आंखों से देखा। वो शुरता जो आपकी जुबान भी नहीं जानता था, उसे क्या पता आप क्या कह रही हो, मगर फिर भी वो आपको बैतुल्लाह के अंदर ले गया। मैंने उस बूढ़ी माँ से पूछा, आप मुझे ये बताएं, आप अल्लाह तबारक व तआला के मुकद्दस घर तक कैसे पहुंची? वो बूढ़ी औरत बताने लगी, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस कदर प्यार करती हूँ, मैं जब भी नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई, सजदे में गई, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरा रब मेरे पास ही खड़ा है। मेरा हर लम्हा अल्लाह तबारक व तआला की याद में गुजरता। मेरा ताल्लुक गरीब घराने से है। मेरे 3 बेटे हैं जो शादियां करके अपने अपने घरों तक महदूद हो गए। इसी दौरान मेरा खामद बहुत बीमार हो गया। उसकी हालत इस कदर खराब हो गई, वो चारपाई पर ही पेशाब करता। मैं बड़ी खुशी से उसकी चारपाई और कपड़ों को धोती। वो बीमारी की हालत में मुझे बहुत बुरा भला कहता, मगर मैं उसके अल्फाजों पर मुस्कुराकर जवाब देती। वो औरत कहने लगी, अगर मेरा खामद कह भी कर देता तो मैं अपने हाथ आगे फैला देती। मैंने दिलो जान से उसकी खिदमत की, यहाँ तक कि मेरा खामद अल्लाह तबारक व तआला को प्यारा हो गया। मेरा खामद एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। फैक्ट्री के फोरमैन ने अपने मालिक को मेरे खामद के बारे में बताया, उसकी बीवी किस तरह उसकी किस कदर खिदमत करती। उसने कभी उससे नफरत ना की। फैक्ट्री के मालिक ने मुतासर होकर मुझे हज के लिए भेज दिया। फिर ये सफाई करने वाला कहने लगा, अब मैं उस शुरते के पास गया जो उसे बैतुल्लाह के अंदर लेकर गया। जब मैंने उसे बताया कि वो बूढ़ी औरत किस तरह खाना काबा में दाखिल होने की दुआएं कर रही थी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोते हुए सजदे में गिर पड़ा। वो शुरता कहने लगा, मैंने उस बूढ़ी माँ को देखा तो मेरे कानों से आवाज टकराई कि इस औरत को बैतुल्लाह के अंदर दाखिल कर दो। हालांकि हमें इस तरह करने की इजाजत नहीं, हमें नौकरी से भी फारिग किया जा सकता है, मगर मैंने ना चाहते हुए भी
उस बुरी औरत को बैतुल्लाह के अंदर दाखिल कर दिया। ख़वातीनो हजरात, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, नेक औरत फरमा बरदार होती है, अपने रब की भी और अपने खामद की भी। वो पशीदा बातों की हिफाजत करती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, कौन सी औरत सबसे बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत जब खामद उसकी तरफ देखे तो वो उसे खुश कर दे, जब खामद उसको किसी बात का हुक्म दे तो उसे बजा लाए। अल गर्ज के एक औरत अपने खामद की खिदमत करके जन्नत भी हासिल कर सकती है और उसकी बातों को ठुकरा कर जहन्नम भी हासिल कर सकती है।